आज के टाइम Realme कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन तलाश करोगे तो आपको यही स्मार्टफोन नजर आएगा जो है Realme C61। ऑनलाइन स्टोर तो ये स्मार्टफोन आपको महंगा मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन स्टोर पर इसका प्राइस है 5999 रुपीज। 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो येलो कलर का ये बॉक्स आता है ब्लैक फॉन्ट में, कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर कहीं नजर नहीं आता है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, आर्मर सेल्फ प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि मजबूत ये स्मार्टफोन 48 मंथ का फ्लुएंसी, यानी कि 48 मंथ तक आपका जो स्मार्टफोन है बिल्कुल लैग फ्री परफॉर्मेंस देगा। 32 मेगापिक्सल का सुपर क्लियर कैमरा, 90 हर्ट्ज की आई कंफर्ट डिस्प्ले, IP54 की रेटिंग दी गई है, साथ ही डस्ट प्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट भी है। रेन वाटर स्मार्ट टच, यानी कि अगर पानी की बूंदें भी अगर डिस्प्ले पे हैं तब भी आपका जो टच है वो स्मूथ वर्क करेगा। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर यहां पर लाता हूं, जिससे आपको और आसानी हो जाए अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज करने में। तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स, मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर। बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। कवर क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, मजबूत ये कवर है, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, लेकिन गंदा काफी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है। चार्जर बहुत छोटे साइज का है और कम वाट का है, ये 10 वाट का ही है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ मोबाइल को काफी स्लो चार्ज करेगा। वैसे देखा जाए तो Realme कंपनी 45 वॉट के सुपरबुक चार्जर अडेप्टर भी दिया करती है सस्ते रेंज के स्मार्टफोन में, लेकिन इसमें नहीं दिया है। इसके अलावा व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C USB केबल, लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। अब दोस्तों आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। अब ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन कंफर्टेबल तो लगता है, आप अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। हाथ छोटे होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज हैंडी फोन है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको डिजाइनिंग नजर आएगी और लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल ग्लो करता है दोस्तों। हालांकि हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं बैक पैनल में, यानी कि आपको इस फोन पर कवर लगा के ही रखना पड़ेगा। कवर लगाने के बाद फोन का लुक देखते हैं कैसा हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हम इस कवर को ठीक से चढ़ा देते हैं, तो अब देखिए कवर लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये स्मार्टफोन। इसके अलावा स्मार्टफोन को तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सबसे पहले इनके चारों कॉर्नर को देखिए, राउंडेड हैं। साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सेकेंडरी माइक ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट। मोबाइल के लेफ्ट साइड में मिलती है हमें सिम ट्रे। ओपन करके देख लेते हैं तो ये जो ट्रे है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे। हर कंपनी का, चाहे वो जियो, VI या एयरटेल, BSNL, सब सिम इस पर वर्क करेंगे। हालांकि फोन 4G है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। मोबाइल का बॉटम 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया है, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। मोबाइल हमारा ऑलरेडी बूटेड है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर लेते हैं तो इसमें आपको 560 निट्स तक की HBM और पीक ब्राइटनेस मिलती है। हालांकि आउटडोर सनलाइट होगी तो वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, डिस्प्ले में ज्यादा विजिबिलिटी नहीं रहेगी। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन ज्यादा आपको नजर आएगी। स्क्रॉल आप करोगे तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कई सारे फालतू के गेम्स, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भरी पड़ी हैं। हालांकि आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, करने भी चाहिए, कंपनी का कमीशन बनता है, आपका कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। ऊपर से इन्हें सारी परमिशन मिली रहती है तो बैकग्राउंड में रन करती है, नोटिफिकेशन भेज के आपको ही तंग करेंगी, तो अनइंस्टॉल करने में ही भलाई है। बाकी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 6.78 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले, IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720 × 1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी
259 ppi की। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.39% का दिया गया है। हाइट है मोबाइल की 167.26 मिलीमीटर, 76.67 मिलीमीटर की विड्थ और 7.84 मिलीमीटर की थिकनेस। 187 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। IP54 की रेटिंग के साथ आता है। अभी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है दोस्तों, और इसमें मेजर OS अपडेट आएंगे या नहीं आएंगे कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यूनिसोक का चिपसेट इसमें यूज किया गया है जो है T612। ये बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर, मालिक G57 के ग्राफिक। 4GB रैम मिलेगी आपको LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप। एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप बढ़ा सकेंगे 1 टेराबाइट तक। अब इसका कैमरा भी चेक करके आपको दिखा देते हैं जो है 32 मेगापिक्सल का। तो अपने प्राइस पॉइंट पर बेहतरीन कैमरा आपको मिल जाता है दोस्तों, जिसमें आप अगर जूम करोगे तो 10x जूम सपोर्ट, लेकिन 10x जूम किसी काम का नहीं। इमेज की क्वालिटी काफ़ी घट जाती है, ऊपर से कलर भी फेल्ड हो जाते हैं। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इससे आप HD फुल HD में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। नाइट, पोर्ट्रेट और 32 मेगापिक्सल कैमरा इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन भी दिया गया है। और मोड सेटिंग में टाइम लैप्स, स्लो मोशन, QR, प्रो मोड और पैनोरामा मोड जैसे फंक्शन कैमरा में मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है ओनली 5 मेगापिक्सल का, ठीक है, अपने प्राइस पॉइंट पर बढ़िया कैमरा मिल जाता है। जूम सपोर्ट तो फ्रंट कैमरा पे नहीं मिलता है। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आते हैं तो ये कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो या बुरी हो, ये कैमरा थोड़ा फीका तो लगता ही है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो फ्रंट कैमरा से तो इससे आप HD फुल HD में 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे दोस्तों, और वीडियो क्वालिटी भी ज़्यादा कोई खास आपको नहीं मिलेगी इसके फ्रंट कैमरा से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था रियलमी कंपनी की C सीरीज का स्मार्टफोन जो है रियलमी C61, और देखा जाए तो 6000 रुपये से नीचे की रेंज में मिल रहा है तो सही है, उससे ऊपर इस पर खर्च करने की जरूरत नहीं। बेसिक यूज के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजिली हैंडल करेगा। कैजुअली गेमिंग भी कर सकते हो, छोटे मोटे गेम चल जाएंगे। गेमिंग स्मार्टफोन समझ के मत परचेज कर लेना। ये मत सोचिएगा कि इसमें हम फ्री फायर, BGMI जैसा गेम खेलेंगे आराम से। फोन हीट हो जाएगा, लैग इशू अलग फेस करने पड़ेंगे। अब चाहे कंपनी बॉक्स पर लिख दे फ्लुएंसी पास है दोस्तों, लेकिन मेहनत का पैसा हमारा लगता है, नुकसान हमारा होता है। कंपनी भूल जाती है कि हमने बॉक्स पर क्या लिखा, क्या गारंटी हमने दी, और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, ऑनलाइन STD के लिए तलाश कर रहे हैं फ़ोन, या पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए, बजट बहुत कम है, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको हैवी यूज़ करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो आप इससे बेटर स्मार्टफोन देख सकते हो। ये एक 4G स्मार्टफोन है, और 4G स्मार्टफोन 7000 रुपये से नीचे ही अभी आपको मिल रहे हैं ज़्यादातर दोस्तों। और देखा जाए तो इससे बेटर स्मार्टफोन तो मुझे पोको C71 लगता है दोस्तों। 6700 रुपये में आपको 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज मिल जाता है, 5200 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसमें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और आज के टाइम तो स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होता है। रैम तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर से स्टोरेज 64GB का पता भी नहीं लगता कब फुल हो गया और आप परेशान हो जाओगे। यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि डिलीट सम डाटा, आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप बेसिक यूज़ के लिए इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।